प्रिय छात्रों, आज हम आपको हिंदी विषय के द्वितीय खंड संस्कृत खंड के पहले पाठ भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता को पढ़ाएंगे। इस पाठ में राजा भोज की उदारता का वर्णन किया गया है। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्योत्तरण सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के भोजस्य औदार्यम नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पाठ में राजा भोज की उदारता का वर्णन किया गया है। किताब में दिए गए संस्कृत अंश का हिंदी अनुवाद। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीना अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। इसके बाद कभी द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला, हे राजन, कौपीनम अवशेषो, लंगोटी शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर विराजमान है। राजा प्रवेश इत, राजा बोला प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजम अवलोक्य अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यत् इति मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रु मुमोच। वह प्रवेश होकर वह कवि भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा मानकर संतुष्ट होकर प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा उसे देखकर बोला, कवे, हे कवि, किम रोदिष्यत्, इस तुम क्यों रोते हो। ततः कवि राजन, तब कवि राजन से बोला, आकर्ण्य मद गृहम स्थितम, मेरे घर की स्थिति को सुनो। अये लज्जान उच्चैः पथि वचनाम आकर्ण्य गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपीहितवती दीनवदना महि क्षीणोपाये यद कृत दृश्य अश्रु बहुले तदन्तः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धम उचिता। बाहर रास्ते पर खीले ले लो, ऐसे वचनों को सुन करके दीन बदन वाली मेरी पत्नी बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। मैं क्षीण उपाय, मुझ क्षीण उपाय वाले, यदि कृतम दृश्य अश्रु बहुले, अश्रुओं से भरी हुई उस दृष्टि के पड़ने से तद अंतः शल्यम में, मेरे हृदय में जो कांटा चुभा, तुम असे पुनरुद्धम उचिता, उसे निकालने में तुम ही समर्थ हो। ऐसा सुनकर राजा शिव शिव इत उदरीयन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वरितम गच्छम गेह तद गृहिणी खिन्ना वर्तते। राजा कल्याण हो ऐसा कहकर उदारता पूर्वक प्रत्येक अक्षरों पर लाखों मुद्राएं देकर बोला, शीघ्रता से गच्छम गेह, घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना भवत, तुम्हारी गृहिणी पत्नी दुखित है। अन्यदा भोजम भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत। दूसरे दिन भोज श्री शंकर को प्रणाम करने के लिए शिव मंदिर गए। तदा को ब्राह्मणा, तभी कोई ब्राह्मण राजा को शिव सन्निधो प्राह, शिव के पास देखकर बोला, देव, हे राजन, अर्धम दानो वैरणा गिरजया अर्धम शिवस्य हरितम। शिव के आधे भाग को दानों के वैरी विष्णु ने और आधे भाग को शंकर की पत्नी पार्वती ने
ले लिया है। जिसके कारण हे राजन देवोत्तम जगती तले बुरा भावे समुन्मिलत, जिसके कारण पृथ्वी तल पर शंकर का अभाव हो गया है। अभाव होने से गंगा सागर में अंबरम शशकला और चंद्रमा की कलाएं आकाश में, नगाधिपा क्षमातलम और शेषनाग रसातल में चले गए। सर्वज्ञता तुम अधीश्वर तुम गमता, सर्वज्ञता अधीश्वरता का संपन्नता ईश्वरत्वा आप में, और माम तो भिक्षाटनम, और मेरे अंदर केवल भिक्षाटन आ गई। इस प्रकार राजा संतुष्ट होकर तस्मय प्रत्यक्षम लक्ष्यम ददात, प्रत्येक अक्षरों पर उसे लाखों मुद्राएं दान दिया।